गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पोलर कर्व की ट्रेसिंग पे कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए, ये एक कोई कर्व में दे रखा है r इक्वल टू a प्लस b cos थीटा वेयर a इज लेस देन b। ट्रेस द फॉलोइंग का ये कर्व में ट्रेस करना है। r is equal to a plus b cos theta and where a is less than b। a जो है वो b से छोटा है। ये कर्व ट्रेस करना है अपने को। वही कर्व ट्रेसिंग के लिए वही सारे स्टेप्स अपन वापस से रिपीट करें। फर्स्ट सिमेट्री, देखिए कर्व सिमेट्रिक है या नहीं। या अगर अपन थीटा की जगह माइनस थीटा रखते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि कर्व अपना सिमेट्रिक है अबाउट इनिशियल लाइन। ठीक है, थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर समीकरण अपरिवर्तित रहती है। अतः वक्र प्रारंभिक रेखा के पारित सममित है। Since by replacing theta by minus theta, equation of curve remains same, so curve is symmetric about initial line। तो चलिए सिमेट्री समझ में आ गई, कर्व अपना इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। चलिए देन सेकेंड पॉइंट देखते हैं अपना, पोल कर्व से गुजरता है या नहीं गुजरता है। तो थीटा के किसी मान के लिए r 0 हो सकता है या नहीं। यहाँ पे देखिए r अपना है a प्लस बी कॉस थीटा, तो r जब 0 होगा, r कब 0 होगा जब a प्लस बी कॉस थीटा 0 हो, यानी कि कॉस थीटा अपना हो माइनस a अपॉन बी। तो जब कॉस थीटा अगर अपना माइनस a अपॉन बी टाइप का होगा तो r अपना 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा का ये मान पॉसिबल है या नहीं है ये देखना है। ये अपने को पता है कि कॉस थीटा का मान -1 से +1 के बीच में ही हो सकता है। यहाँ पे देखिए a जो है वो अपना b से छोटा है, यानी कि b जो है वो बड़ा है। b अपना नीचे आ रहा है तो b अपना बड़ा है a से, तो ये जो टर्म होगी ये अपनी -1 से 1 के बीच की होगी, नेगेटिव है ये। और वैल्यू जो आ रही है वो फ्रैक्शन में आ रही है। b अपना बड़ा है ना a से, b इज ग्रेटर देन a, तो ये वैल्यू अपनी पॉइंटों में आएगी कुछ, यानी -1 से 0 के बीच की होगी। तो इस तरह का cos थीटा एग्जिस्ट कर सकता है, cos थीटा का ऐसा मान संभव है। तो cos थीटा का चूंकि ये मान संभव है, यानी कि इस मान के लिए r अपना 0 होगा। तो ये हम कह देते हैं कि चूंकि थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस a अपॉन b के लिए r का मान शून्य होता है। अतः वक्र ध्रुव से गुजरता है। तो ये हो गया कि अपना कर्व पोल से पास होता है। अब ध्रुव पर समीकरण भी देख लें स्पर्शरेखा की। ध्रुव पर स्पर्शरेखा टेंजेंट एट पोल, वो हो जाएगी थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस a अपॉन b।
चलिए पोल भी समझ में आ गया, कर्व अपना पोल से पास होता है और पोल पर टेंजेंट अपनी है cos इनवर्स माइनस a अपॉन b, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स माइनस a अपॉन b। देन एसिम्पटोट्स देखें। इक्वेशन अपनी है r इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा। कॉस थीटा वही -1 से +1 के बीच में, तो r इनफाइनाइट कहीं नहीं हो सकता है। नो एसिम्पटोट्स। नो एसिम्पटोट्स है, कोई अनंत स्पर्शी मौजूद नहीं है। देन फोर्थ पॉइंट अपन देखें, रीजन देखिए क्षेत्र के लिए अपन वापस से वही कह सकते हैं कि cos थीटा का मान अपना -1 से +1 के बीच में, तो r का मान भी अपना a माइनस बी से a प्लस बी के मध्य होगा, क्योंकि cos थीटा का मान -1 से +1 के मध्य होता है। अतः r का मान a माइनस बी से a प्लस बी के मध्य होगा। चलिए रीजन के बारे में ये एक चीज कह दी अपन ने कि r की वैल्यू अपनी a माइनस बी से a प्लस बी के बीच में होगी। देन अब अपन आते हैं पॉइंट्स पर। पॉइंट्स के लिए वही टेबल बनानी है अपने को। वही सबसे पहले थीटा इक्वल टू 0 के लिए देखें, थीटा 0 करेंगे तो cos 0 अपना 1, तो ये r हो गया a प्लस बी। थीटा अगर मैं π/4 लूं तो r अपना हो जाएगा a प्लस b/√2। थीटा अगर मैं 90 डिग्री लूं तो cos 90 अपना 0, तो r अपना रह गया केवल a। 3π/4 लें तो cos 3π/4 अपना हो जाएगा -1/√2, तो r की वैल्यू हो गई a माइनस b/√2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, जैसे 90 पर जा रहे हैं ना अपन, 90 तक तो ठीक है, cos अपना पॉजिटिव है, 90 से जैसे अपन आगे बढ़े, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो r अपना cos थीटा अपना नेगेटिव होना शुरू हो गया है, तो अब r की वैल्यू जो है वो a माइनस में जा रही है। अब r की वैल्यू अपनी a माइनस b टाइम्स ऑफ समथिंग, जो भी थीटा की वैल्यू होगी इसके अकॉर्डिंग, तो अब यहाँ से ये वैल्यू जो है वो अपनी माइनस में जाती जा रही है, कम होती जा रही है, और इस पॉइंट पर cos इनवर्स माइनस a अपॉन b पर 0 हो जाएगी। और अगर अपन i पर देखें तो cos पाई जो है, cos पाई अपना होगा -1, तो यहाँ r की वैल्यू हो गई a माइनस बी। तो ये अपने पॉइंट्स बन गए। अब देखिए, अब कर्व ट्रेस करते हैं अपन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन अपनी जो है कि a इज लेस देन b, a जो है वो अपना b से छोटा है, तो b बड़ा है अपने पास, तो ये जो टर्म अपन लिख रहे हैं ना a माइनस बी, ये a माइनस बी जो टर्म है वो अपनी नेगेटिव है, b जो है वो a से बड़ा है, तो माइनस वाली टर्म बड़ी है, तो ये a माइनस बी जो है ना वो नेगेटिव टर्म है।
ये तो एक्चुअल में क्या होगा कि जहाँ पे ये वैल्यू आके 0 हो गई है ना, इसके बाद ना फर्दर जो वैल्यूज आएंगी इस एंगल के बाद की, वो सारी वैल्यूज अपनी नेगेटिव होंगी। अब देखिए कर्व ट्रेस करते हैं। सबसे पहले अपने पास वही सिमेट्री थी इनिशियल लाइन के अबाउट, तो अपने को केवल इनिशियल लाइन के ऊपर कर्व बनाना है। उसके बाद में तो ठीक है, पोल से पास होता है, एसिम्प्टोट्स कोई नहीं है, रीजन अपने किसी काम का नहीं है। देन पॉइंट्स पर आ जाए अपन, तो थीटा 0 पर आर अपना था a प्लस बी, तो ये थीटा इक्वल टू 0 लाइन, यहाँ पे अपन आर ले लेते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर आर अपना a प्लस बी। देन पाई बाय 4 पर a प्लस बी बाय रूट 2, पाई पर a रह गया और कम हो गया। 3 पाई बाय 4 पर a माइनस बी बाय रूट 2, और कहीं एक जगह आके ये कॉस इनवर्स माइनस a अपॉन बी पर ये 0 हो जाएगा। तो ये करो कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे 0 हो गया। ये पॉइंट कौन सा है, कॉस इनवर्स माइनस a अपॉन बी। अब इसके बाद में जब हम आगे बढ़े, इससे फर्दर वैल्यूज जो होंगी अगली, वो सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। और कॉस पाई पर अगर अपन देखें तो ये वैल्यू है a माइनस बी। कॉस पाई कौन सा है, पाई अपना यहाँ पे, अब ये वाली साइड है, यहाँ कहीं होना चाहिए, लेकिन लेंथ कितनी आ रही है a माइनस बी, वो लेंथ क्या है नेगेटिव, तो डायरेक्शन तो ये है, लेकिन लेंथ अपनी r की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, यानी कि वो पॉइंट इधर नहीं आके इस तरफ आएगा। तो इस पॉइंट के बाद के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे अपने इस तरफ लगने हैं। अब वो एंगल तो यहाँ कहीं होगा इसके बाद का, लेकिन वो पॉइंट इधर आएगा। इस तरह से पाई पर ये वैल्यू, तो पाई पर ये वाली लाइन है अपनी, लेकिन चूंकि r यहाँ पे नेगेटिव है तो वो पॉइंट अपना यहाँ आएगा। तो अब इसके बाद में आगे जो कर्व बनेगा वो इस तरह से होगा कि अब इसके बाद में ये इस तरह से। अब चूंकि सिमेट्री है अपनी इनिशियल लाइन के अबाउट, तो जैसा कर्व ऊपर है ठीक वैसा ही नीचे, ये वाला इस तरह से था, ऐसा ही कर्व अपना ऊपर बन गया, और ये जैसा ऊपर है वैसा ही ये नीचे। ये कुछ इस तरह की शेप इस कर्व की बनेगी। यहाँ पे ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट थी अपनी, ये ध्यान देने लायक थी। ये कंडीशन दे रखी है इन्होंने, a इज लेस देन b, तो a लेस देन b है, इस वजह से कर्व अपना पोल से पास हो रहा था, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद की वैल्यूज अपनी सारी नेगेटिव है। तो वो नेगेटिव वैल्यूज जो हैं उनकी वजह से ये पॉइंट्स अपने इस तरफ प्लॉट होंगे। तो जैसे ये लास्ट पॉइंट है ना, पाई पर a माइनस बी है, पाई तो अपनी ये वाली लाइन है, तो वो पॉइंट अपना a माइनस बी वाला यहाँ नहीं आएगा कहीं, वो इस तरफ आएगा, क्योंकि a माइनस बी ओवरऑल कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी, b a से बड़ा है इसलिए वैल्यू अपनी नेगेटिव है, तो वो पॉइंट इस तरफ नहीं लग के इधर कहीं प्लॉट होगा। तो ये इस तरह से ये कर्व ट्रेस होगा अपना। अब देखिए एक प्रॉब्लम मैं और देखता हूँ, सेम यही प्रॉब्लम है, इस बार अपन कंडीशन चेंज कर देते हैं। इस बार अपन लेते हैं a is greater than b, ये कर्व है r equal to a plus b cos theta where a is greater than b। अब ये कर्व ट्रेस करना है, सिमेट्री वही रहेगी अपनी, थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, तो सिमेट्री अपनी अभी वापस वही इनिशियल लाइन के अबाउट। अब देखिए ये कर्व अपना पोल से पास नहीं होगा, क्योंकि a अपना b से बड़ा है, तो r0 कब होता है, जब cos थीटा अपना माइनस a अपॉन बी हो। अब चूंकि a b से बड़ा है तो ये वैल्यू जो आएगी वो अपनी -1 से छोटी होगी, a बड़ा होगा ना, तो -1 से ये वैल्यू और छोटी होगी, यानी -1 कुछ या -2 -3 इस तरह की कुछ बनेगी। तो इस तरह का cos थीटा पॉसिबल नहीं है, cos थीटा की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होती है, तो ऐसा cos थीटा पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि r0 कहीं भी नहीं होगा। तो यहाँ हम कहेंगे कि चूंकि थीटा के
किसी भी मान के लिए r शून्य नहीं है अगर वक्र ध्रुव से नहीं गुजरता है। तो थीटा के किसी भी मान के लिए r 0 नहीं हो सकता है, अतः वक्र अपना ध्रुव से नहीं गुजरता है। जब गुजरता ही नहीं है तो टेंजेंट की तो बात कहीं आनी ही नहीं है। एसिम्पटोट्स फिर से अपन ने देख लिया, कोई एसिम्पटोट नहीं होगा। रीजन वापस से फिर वही cos थीटा की वैल्यू -a से +a के बीच में होगी, तो r का मान अपना a माइनस b से a प्लस b के बीच में होगा। देन अपन पॉइंट्स ले, पॉइंट्स टेबल भी अपनी सेम बनेगी, केवल एक ये पॉइंट नहीं आएगा 0 वाला, क्योंकि r 0 तब होगा ही नहीं कहीं पे। बाकी थीटा 0 रखेंगे तो आप वापस वही a प्लस बी π/4 पर a प्लस b/√2 π/2 पर सेम सारे पॉइंट्स वही बनेंगे, लेकिन कर्व चेंज हो जाएगा। अब कर्व अपना पोल से पास नहीं होता है। अब देखिए अब कर्व कैसा बनेगा अपना, देखिए थीटा इक्वल टू 0 पे a प्लस बी था, ये a प्लस बी आ गया। π/4 पर a प्लस b/√2, π/2 पर a, 3 π/4 पर a माइनस b/√2 यहाँ कहीं, और पाई पर a माइनस बी अब यहाँ कहीं होगा। a माइनस बी पॉजिटिव टर्म है तो वो यहीं कहीं आएगी। तो कर्व अपना कुछ इस तरह का बनेगा और सिमेट्री है, तो इस वजह से जैसा कर्व यहाँ ऊपर बना है वैसा ही नीचे बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का कर्व बनेगा अपना। देखिए कार्डियोइड जैसा कर्व है, कार्डियोइड की इक्वेशन क्या थी अपनी, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, वहाँ पर a इक्वल टू b था, एक तरह से ये समझ लें। तो वो कार्डियोइड अपना पोल से पास होता था, ये पोल से पास नहीं होगा, ये अपना इस तरह की शेप लेगा। क्लियर? देन फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कर्व्स ट्रेस करके देखते हैं। Thank you.